नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट की अनिवार्यता को लेकर के। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर आया हुआ है, उसके संदर्भ में एक बहुत ही गुड न्यूज निकल कर आई है, जिसका मैं लगातार अपनी वीडियोस में जिक्र भी करता रहा हूं कि जो शिक्षक संगठन हैं, हमारे शिक्षकों के संगठन हैं, उनके जो पदाधिकारी गण हैं वो दूसरे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको विज्ञापन सौंप रहे हैं। जैसा कि मैंने पूर्व की वीडियो में आपको बताया था कि जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको विज्ञापन सौंपा गया। माननीय राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार, उनको भी ज्ञापन सौंपा गया। तो मेरा सवाल लगातार ये था, और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों का भी सवाल, कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी यह आ रहा होगा कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान जी से बात क्यों नहीं हो रही और धर्मेंद्र प्रधान जी के पास जाकर अपनी समस्याएं क्यों नहीं रख रहे हैं। तो साथियों, गुड न्यूज ये निकल के आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की गई है। तो उसी पर क्या खबर है, विस्तार से बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है, खासकर उन सभी शिक्षकों से जो कहीं ना कहीं 1 सितंबर 2025 के निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं, उसकी जद में हैं। उनसे निवेदन है, आग्रह है कि वो अपने दूसरे शिक्षक साथियों तक जो हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियां उनको जो है साझा किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। साथ ही निवेदन ये भी है कि जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी आग्रह है कि चैनल को आज के आज, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि मैं देख रहा था डाटा कि जो अभी हाल ही में जो वीडियो मैंने अपलोड की परसों, यानी कि 3 तारीख को, उसमें मुझे आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला है। लेकिन जब देखा जाए तो सब्सक्राइबर मेरे पास अगर देखा जाए तो मुश्किल से 4% या 5% सब्सक्राइबर ने देखा है, और बाकी अदर हमारे नए साथियों ने देखा है। तो उन सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बेल आइकन को हिट कर बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय से आपके पास हमारे द्वारा दी जाएगी जानकारियों का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि मेरा बार बार यही सवाल था और कहना था कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बात नहीं होगी, जब तक उनका हस्तक्षेप ना हो, तब तक इस दिशा में सकारात्मक रूप से हम नहीं बढ़ सकते। तो उसी क्रम में हम देखें तो हाल ही में पटना में जो बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है पटना में, वहां पर आप जानते ही हैं बिहार में इस समय चुनाव का दौर चल रहा है, वहां चुनाव है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो है, जो बीजेपी के लीडर हैं वो वहां पर रैलियां वगैरह और जा रहे हैं, और वहां पर जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो उसी क्रम में जो है ये जो माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारत सरकार वहां गए हुए थे, और पटना में उसी ऑफिस में जो अखिल भारतीय शिक्षक संघ है, उसकी जो पटना इकाई है, उसके जो अध्यक्ष हैं जयराम शर्मा जी, उन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ जो है उनसे वहां पर मुलाकात की, अपनी बातों को रखा, अपनी परेशानियों को उनके सामने रखा। और उसमें जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे संज्ञान में है यह मामला, और अखिल भारतीय शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो महासचिव हैं वो पहले से मुझे मिलकर अपनी इस आपकी समस्याओं के बारे में बता चुके हैं, और हम इस पर जो है विचार कर रहे हैं, और इस पर जो है हमारा मंथन चल रहा है, इसमें क्या करना क्या नहीं करना है वो बहुत जल्दी जो है चीज़ें, स्थिति क्लियर हो जाएंगी। और अभी चूंकि
बिहार का चुनाव चल रहा है और उसमें हम लोग लगे हुए हैं। तो जैसे ही बिहार का चुनाव खत्म होगा उसके बाद जो है हम इस विषय पे जो पूरी तरह मंथन करके जो आपके लिए बेहतर होगा वो हम करेंगे। और जो 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं यानी कि आरटीई एक्ट आने से पहले जो शिक्षक हैं उनको जो है इस उनकी नौकरी को बचाया जाएगा। ये आश्वासन जो है माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये आश्वासन दिया है प्रतिनिधिमंडल को। अब सवाल ये है कि एक कहावत है कि नेताओं की लात और गधे की नेताओं की बात और गधे की लात, ये कहावत है। जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, अगर वो ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है और उनको करना भी चाहिए। लेकिन चूंकि इस समय बिहार में चुनाव है और चुनाव के दौरान कोई भी नेता किसी के लिए भी कोई निगेटिव बयान नहीं देगा, वो हमेशा सकारात्मक जो है बयान देगा, सकारात्मक ही आश्वासन देगा, ताकि किसी को नाराजगी ना हो। आप सभी जानते हैं अगर नेगेटिव बयान आएगा तो जो इस मामले से प्रभावित हैं वो जाहिर सी बात है वो सपोर्ट नहीं करेंगे चुनाव में। तो ये चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में कही गई बात पर बहुत ज़्यादा हम भरोसा कर नहीं सकते। इसलिए जो शिक्षक संगठन है वो अपने जिस तैयारी में जिस दिशा में लगे हुए हैं उस दिशा में जोर शोर से लगे रहे। अभी कल की वीडियो में मैंने बताया था कि दिल्ली में जो 21 नवंबर का जो धरना था, जो दिनेश चंद शर्मा जी ने जिसको बुलाया था, यानी कि एक महारैली की बात कही गई थी दिल्ली के रामलीला मैदान में, तो वहां पर जो है वो गुरुवाणी संकीर्तन होने की वजह से वो जो है उसकी परमिशन दिल्ली सरकार से नहीं मिली। और वो धरना वो जो रैली है महारैली है वो अब 5 दिसंबर को उसमें जो डेट रखी गई है और 5 दिसंबर को वहां पर उस रैली के लिए बुलाया गया है। उसके बाद 24 के बाद 24 में रैली है, 25 में रैली है। तो रैलियों का जो दौर है वो चलना चाहिए, धरनों का दौर चलना चाहिए। क्योंकि मैं फिर वही कहूंगा कि चुनाव के दौरान कही गई बातों का कोई माने नहीं निकल के आता। ये हम पीछे अगर थोड़ा सा इतिहास में चले जाएं तो आप देखेंगे जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था और उस समय जो है अखिलेश की सरकार थी और बीजेपी जो है वो विपक्ष में थी। तो उस समय बीजेपी ने ये कहा था हम शासनादेश लाएंगे, हम जो है कमेटी गठित करेंगे और हम जो है शिक्षा मित्रों को बचाएंगे, शिक्षा मित्रों के साथ खड़े हैं, और ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन आपने क्या देखा, आज भी शिक्षा मित्र उसी उसी जगह मानदेय पर जॉब कर रहे हैं, यानी कि उनको बचाया नहीं गया, वो एजिट कर रहे हैं। और आज की ताजा अगर आप स्थिति देखें तो ना ही उनका कोई वेतन बढ़ाने की कोई सरकार की अभी मंशा है। एक मैंने पीछे आपको बयान भी डाला था जो संसद में बोल रहे हैं, सॉरी विधानसभा सत्र में बोल रहे हैं एक बीजेपी के लीडर, वो बता रहे हैं कि अभी हमारी सरकार का कहीं से कहीं तक कोई जो है विचार नहीं है शिक्षा मित्रों का के वेतन में कोई बढ़ोतरी करना। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि वो भी चुनाव के दौरान वायदे किए गए थे शिक्षा मित्रों से और वो आज तक पूरे नहीं हुए। कमेटी गठित हुई, उसकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो ये सारी चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि चुनाव के दौरान कही गई बातों का कोई मायने नहीं होता है जहां तक आप इतिहास उठाकर देखेंगे। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है वो उस बात पर खरे उतरे और शिक्षकों की समस्याओं को समझते हुए और 2011 से पहले जो शिक्षक ज्वाइन हो चुके हैं आरटीई एक्ट आने से पहले, उनके साथ न्याय करें और इस मामले हस्तक्षेप करें और संसद सत्र बुला करके कोई इस तरह का अमेंडमेंट करें या अध्यादेश लाएं। बहरहाल जो भी उनके द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए जो जिससे हमारे जो 2011 से पहले यानी कि आरटीई एक्ट आने से पहले जो शिक्षक
लग चुके हैं, सर्विस में आ चुके हैं, उनको जो टेट की अनिवार्य छूट मिल जानी चाहिए। बाकी आगे क्या स्थिति निकलेंगी, कितना अपने बयान पर माननीय शिक्षा मंत्री जी खरे उतरते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। हम और आप केवल इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें ही सोच सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी भविष्य में क्या होगा उस पर आप और हम बराबर नजर बनाकर रखेंगे। जैसे ही इस मामले में कोई नया इंप्रूवमेंट होगा या कोई अपडेट होगी, वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।